हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए सीधे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन चल रहा है। और नरेशन के अंतर्गत जैसा कि हमने आपको पहले ही दोस्तों बताया था कि आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। उन चारों टॉपिक्स में दोस्तों आप लोगों ने 3 टॉपिक्स पहले ही कवर कर लिया है। अब आपका जो 4th टॉपिक्स है, जो चौथा टॉपिक्स है दोस्तों, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। अर्थात डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, इसी को आप अब इस समय सीख रहे हैं। तो दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस से ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं। तो वे जो वीडियो थे दोस्तों, उसमें हमने आपको यह बताया कि असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, और दूसरा जो वीडियो दोस्तों था वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से संबंधित था। यदि दोस्तों उस वीडियो में अर्थात पिछली वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकार में कौन कौन से होते हैं, कैसे बनता है, आप कैसे पहचानेंगे, वो सारी चीज़ें दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था। एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत दोस्तों हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। ठीक, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम समय में हम इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज की इस वीडियो में कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। चलिए WH टाइप दोस्तों, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दोस्तों कैसे बनाते हैं। ठीक, अब इस वीडियो में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, क्योंकि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये दोनों सेंटेंस क्या होते हैं। फिर भी चलिए एक बार आप जान लीजिए। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं दोस्तों जो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और हिंदी में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस को ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में महत्व देते हैं। तो चलिए देखिए, रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर होता है। तो दोस्तों जब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आए होंगे या आते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए होते हैं तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं हम, बस इसी चीज को आपको इसमें पढ़ना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे बनाए थे, वैसे ही इसमें कुछ डिफरेंट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। बस वो क्या है दोस्तों, तो नंबर 1, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों याद रखिए, पहला पॉइंट वही है जो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था। से या सेज या सेड को दोस्तों हम किस में बदलते हैं, आस्क, आस्क्ड में बदल देते हैं। से टू, सेज टू, सिट टू को दोस्तों हम किसे बदलते हैं, आस्क, आस्क्स, आस्क्ड में बदल देते हैं। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया दोस्तों।
इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, चूँकि आप पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहा है। तो देखिए पहला पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों, किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करना है? सेट क्या है दोस्तों? ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू को किस में बदलना है? आस्क, आस्क्स या फिर आस्क्ड में बदल देना है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है इंट्रोगेटिव के लिए? कॉमा दोस्तों, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा देते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिए, इसको हटा देते हैं और फिर क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इफ या वेदर से आपको नहीं जोड़ना है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इफ या वेदर से नहीं जोड़ना है, यहाँ आपको क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देना है। तो अर्थात यहाँ पर आपको किससे जोड़ना है? क्वेश्चन वर्ड से ही दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देना है, ठीक। तो आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और क्वेश्चन वर्ड्स जो आए रहेंगे दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में, उन्हीं से जोड़ देना है, ठीक। अब तीसरा तो एकदम आसान है, क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देने के बाद उस सेंटेंस को दोस्तों क्या बना लेना है? सिंपल में, जो कि पहले हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से जोड़ के आपको सेंटेंस को क्या बना लेना है? सिंपल में। सिंपल में दोस्तों सिंपल सेंटेंस बना लें, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इसमें दोस्तों ये देखिए बन गया। मतलब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसका रीजन ये है कि चूंकि आपने पिछली वीडियो देखा है दोस्तों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं, इसलिए इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं और उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि आखिर में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है और कितना आसान है। तो एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेज सेड टू को हम आस्क या आस्क से या फिर आस्क्ड में बदल देते हैं, ठीक। और सेज टू सेड टू को हम आस्क या आस्क्ड में बदल देते हैं। ये पहला पॉइंट दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है कॉमा इन्वर्टेड को हटा देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते थे। तो ये तो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हटा देते थे, लेकिन दोस्तों वहां हटाने के बाद हम क्या करते थे? इफ या वेदर का प्रयोग करते थे जोड़ने के लिए। वहां जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते थे तो जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, लेकिन दोस्तों यहां नहीं करना है। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसमें आपको जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होंगे उसी से आपको क्या करना है? जोड़ देना है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से ही आपको जोड़ देना है, ठीक, प्लस कर देना है। और तीसरा तो हमने आपको बता दिया, जब क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे तो सेंटेंस को क्या करेंगे दोस्तों? सिंपल में बना लेंगे। तो पिछली वीडियो में भी हमने बताया था यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि इफ या वेदर से जोड़ने के बाद सेंटेंस को सिंपल बना लेते हैं, वैसे ही दोस्तों क्वेश्चन वर्ड से जोड़ने के बाद भी सेंटेंस को हम सिंपल बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल जाएगा, ठीक, आसानी से। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं और आसानी से। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, कैसे बनता है, और भी अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आप जानना और समझना चाहते हैं तो हमारा जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस के नाम से वीडियो अपलोड है दोस्तों, वहां पे जाके आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से सीख और समझ सकते हैं। चूंकि वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर हम नहीं देते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है दोस्तों। चलिए सीधे देखिए, ही सेज टू मी कॉमा वाई हैव यू किल्ड देम। ये दोस्तों देख लीजिए। अब आप यहां पे देखिए, हमने कहा था दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा था WH टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वे क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ है। WH मतलब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ है, तो बस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लिया आसानी से। सेज टू को किससे बदलना है? आस्क। ये देखिए, ही आस्क मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दोस्तों अब क्या करेंगे? इफ या वेदर से नहीं बल्कि इसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ लिए। देखिए इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किए,
बल्कि इसी क्वेश्चन वर्ड से हमने क्या किया, जोड़ लिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, सेंटेंस को सिंपल बना लेना है, बस हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सेंटेंस को सिंपल बना लेना है। तो आप सिंपल बना लीजिए इसे। तो सिंपल बनाने में दोस्तों क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। चलिए ये सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों, आप सब जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो दोस्तों ये नॉमिनेटिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस लेगा तो क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा दोस्तों, आई। ठीक, आई हैव किल्ड देम। दोस्तों बन गया, बस। ठीक है, कितना आसानी से बन गया, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए प्रोनाउन चेंजिंग अगर आपको यहां नहीं समझ में आ रहा है तो हम हर वीडियो में कहते हैं कि आप प्रोनाउन चेंजिंग से संबंधित जो वीडियो अपलोड किया गया है दोस्तों, वहां जाके देख लीजिए। आप निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रोनाउन चेंजिंग आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप वहां जाके प्रोनाउन चेंजिंग को जरूर देखिए। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट में था। देखिए वाई हैव यू किल्ड देम, तुमने उन लोगों को क्यों मार दिया है। देखिए तो ये दोस्तों देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और अब भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। क्यों है दोस्तों, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। आप सबको पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दोस्तों ये तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, आपको पता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम when are you going to Delhi। देखिए दोस्तों अब यहाँ सेंटेंस देख रहे हैं, when are you going to Delhi। दोस्तों ये देखिए ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया तो आपको ये WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रोसेस वही है, यस या नो टाइप वाला, केवल अंतर क्या है दोस्तों, अंतर क्या है, अंतर केवल इतना है कि इसमें केवल हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते हैं। अंतर इतना है, उसमें यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इफ या वेदर से जोड़ के सेंटेंस को सिंपल बनाते थे, इसमें हम आई हुए क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ के सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। इतना ही अंतर है, बाकी आपका वही है सब। चलिए तो बना लेते हैं दोस्तों। आई आस्क्ड हिम व्हेन he was going to Delhi। ये दोस्तों बन गया, देखिए आसानी से। वेन था, इससे हमने जोड़ दिया, उसके बाद सेंटेंस को क्या किया, सिंपल बना लिया। मतलब सिंपल मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, यू सेकंड पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल गया दोस्तों। तो यहाँ हिम है तो ये नॉमिनेटिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस आप सबको पता है क्या है, ही है नॉमिनेटिव केस। यद्यप प्रोनाउन का चार्ट भी दोस्तों हमने आपको प्रोवाइड किया है पिछली वीडियो में, तो आप वहां जाके पूरे चार्ट को देखकर उसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ये भी बन गया। और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस था दोस्तों, ये किस में हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। और क्यों हो गया, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। दोस्तों हमने आपको बताया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस तो बदलेंगे ही बदलेंगे, इसीलिए यहाँ पे बदल गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। He said to her where has your brother gone। चलिए दोस्तों देखें, वेयर हैज योर ब्रदर गॉन, आपका भाई कहाँ गया है। वेयर हैज योर ब्रदर गॉन मतलब तुम्हारा भाई कहाँ गया है या आपका भाई कहाँ गया है। देखिए दोस्तों, ही सेड टू हर वेयर हैज योर ब्रदर गॉन, बहुत आसान है आपको बनाना। तो चलिए यहाँ पे बना लीजिए, वही प्रोसेस है। ही आस्क्ड हर, ठीक, इसी से जोड़ दीजिए दोस्तों। वेयर, देखिए दोस्तों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, ये देखिए पसेसिव एडजेक्टिव में है, इसका पसेसिव एडजेक्टिव लेगा। तो हर का पसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, हर ही होता है। तो यहाँ आ जाएगा हर ब्रदर
हैड गॉन। ठीक है दोस्तों, देखिए बन गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन वर्ड से जोड़ दिया, सेंटेंस को सिंपल बना लिया। सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, योर ब्रदर। ये देखिए योर ब्रदर आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट में। हैड गॉन, हैज को किस में कर दिया, हैड। तो ये टेंस चेंजिंग है दोस्तों। टेंस चेंजिंग का रूल हमने आपको बताया है, वहाँ बहुत सारे टेंस चेंजिंग के वीडियो हमने अपलोड किया है, आप वहाँ जाके टेंस चेंजिंग को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। रमेश said to his father who has given money। ठीक है दोस्तों, देखिए रमेश सेड टू हिज फादर, रमेश ने अपने पिताजी से पूछा या कहा, हु हैज गिवन यू मनी, मतलब पैसा आपको कौन दिया, पैसा आपको किसने दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हु क्या है, हु दोस्तों देखिए दो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हु और वॉट। हु और वॉट ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं दोस्तों, इन्हें हम सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, हु को और वॉट को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हु क्वेश्चन वर्ड्स आया है और कोई सब्जेक्ट प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है हु वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। तो देखिए दोस्तों, हु हैज गिवन, ये देखिए हु, ये आपका हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, ये आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ सब्जेक्ट कहीं नहीं आया है। देखिए हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब आया, ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आया, अर्थात इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आया है। तो इसका मतलब हु क्या है, सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड से ही आपको बनाना है। तो चलिए हम बना देते हैं इसको। रमेश asked his father who had given him money। बस दोस्तों बन गया, देखिए आसानी से बन गया। क्या यहाँ कुछ दिक्कत हुई, कुछ नहीं। क्वेश्चन वर्ड था, क्वेश्चन वर्ड से जोड़ दिया। क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है तो सब्जेक्ट भी हो गया, और सब्जेक्ट हो गया उसके बाद क्या आता है सिंपल में दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट यू था, यू सेकंड पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग बदला दोस्तों, फादर के अकॉर्डिंग। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, फादर, तो सेकंड पर्सन फादर के अकॉर्डिंग बदल गया, तो क्या मिल गया, हिम मिल गया। अच्छा हिम क्यों मिल गया दोस्तों, अरे ये थर्ड पर्सन का नाउन है, और थर्ड पर्सन के नाउन के स्थान पे हम मास्कुलिन जेंडर में दोस्तों ही प्रोनाउन यूज करते हैं और फेमिनिन जेंडर में सी यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ही, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस से ही का क्या हो जाएगा, हिम। बस बन गया दोस्तों। इसलिए हम आपको करें, अगर टेंस चेंजिंग में आपको दिक्कत होगी, थोड़ा सा भी प्रोनाउन चेंजिंग में दिक्कत होती है, तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए आपने बड़े ही आसानी से बदल दिया। चलिए एक आख एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं इससे संबंधित। सी said to me what happens। ये देखिए दोस्तों, she said to me what happens। आप यहाँ ध्यान देखिए, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ड आया ना और ये वर्ब आया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ तो ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब आया और ना ही क्या कहते हैं कोई दूसरा सब्जेक्ट आया। हाँ दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं आते हैं, ठीक, आपको वैसे बनाना। तो व्हाट हैपेंस, तो व्हाट हैपेंस दोस्तों, इसको जब हम बना लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड से जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा सी आस्क्ड मी what
हैपेंड, बस दोस्तों बन गया, कुछ अलग नहीं करना था। देखिए ए प्रेजेंट में है, ए पास्ट में हो गया, ए प्रेजेंट में है, ए पास्ट में हो गया। आप देख रहे हैं ना, तो चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, देखिए ए प्रेजेंट में है, हैपेंस प्रेजेंट में है, तो ए पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, हैपेंड हो गया। बस चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो इधर का टेंस भी बदल जाएगा। रही बात क्वेश्चन वर्ड को, देखिए क्वेश्चन वर्ड व्हाट था और व्हाट से हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया। तो आपने देखा बड़ी ही आसानी से हमने WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लिया। तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जैसे आपने यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है, वैसे ही WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। अलग से कुछ भी नहीं है, केवल अंतर दोस्तों बस इतना ही है कि उसमें हम जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। इसमें हमने कहा आपको कि जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही आपको क्या करना है, जोड़ देना है। और सेंटेंस को सिंपल उसमें भी बनाते थे और सेंटेंस को सिंपल इसमें भी बनाते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है दोस्तों। अगर आपने यस या नो टाइप का इनडायरेक्ट बनाया हुआ है तो WH टाइप का इनडायरेक्ट बनाने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डिफरेंट को याद करिए कि डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस बस इतना ही, उसमें इफ या वेदर से जोड़ते थे, इसमें आए हुए हम क्वेश्चन वर्ड से ही दोस्तों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें आए हुए क्वेश्चन वर्ड से ही क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड से क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, और देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन वर्ड यहाँ जोड़ दिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी अंतर नहीं है। इसलिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से एक आध दो रूल और है, मतलब 1 या 2 रूल्स और हैं जिसे हम इसी वीडियो में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा ताकि आपका कोई भी रूल्स छूटे ना और आप एग्जाम में कभी भी ऐसा ना हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ना बना पाए हो। 100% आपका कभी भी गलत नहीं होगा, मैं आश्वस्त करता हूं आपको, कभी भी नहीं गलत होगा। चलिए देखते हैं, एक आध दो रूल हम और देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें पेशेंस की जरूरत होती है, धैर्य रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करते हैं या उसको सोचते हैं कि हम बस देखें और सीख जाएं, तो दोस्तों इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग यू हैव टू गिव द सम टाइम, बिकॉज इस विदाउट स्पेंडिंग द टाइम यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग, सो यू हैव टू डू दिस। दोस्तों प्लीज़ आप लोग हमारे साथ बने रहिए, स्टे विद मी दोस्तों। निश्चित रूप से आपका कोई भी टॉपिक और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ बस बने रहना है। चलिए हम देखते हैं एक आध दो रूल एक्स्ट्रा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित। वो क्या है दोस्तों, चलिए देखिए। आपने पढ़ा होगा दोस्तों क्वेश्चन टैग, आप नाम सुने होंगे दोस्तों। क्वेश्चन टैग आप नाम सुने होंगे कि क्वेश्चन टैग अगर सेंटेंस में आते हैं तो उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो बहुत आसान है। जब रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो दोस्तों, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन टैग को ही हटा देते हैं, बस खत्म। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है। जब रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तो उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन टैग क्या है। हाँ, क्वेश्चन टैग क्या है, सेंटेंस के लास्ट में जो दोस्तों जो लगा होता है उसी क्वेश्चन, जैसे हमने यहां लिखा ही does his work daily। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये सेंटेंस है, इसको क्वेश्चन टैग बनाना है तो इसी में हम कॉमा कर दें और क्वेश्चन टैग बना दें। यहां पे ये देखिए डजंट ही, ये बन गया। क्वेश्चन टैग मतलब इस प्रकार के होते हैं दोस्तों, मतलब लास्ट में जो है सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाया जाता है और पूछा जाता है कि सही है गलत, वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, जो भी आपका होता है। ठीक, इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, बस उसी को हमको पढ़ना है इसमें। चलिए तो दोस्तों आप इसको लिख भी सकते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को पहले की ही तरह हम आस्क या आस्क्ड में बदल देते हैं। बस इतना ही, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है आपको। चलिए
इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सी सेड टू मी यू हैव चीटेड हिम, कॉमा दोस्तों देखिए, हैवेंट यू, ये दोस्तों बन गया। ये क्वेश्चन टैग देखिए, सी सेड टू मी हैव यू चीटेड मी, हैवेंट यू, उसका यहाँ करिए, उसने मुझसे पूछा कि तुमने उसे धोखा दिया है, हैवेंट यू, क्या तुमने धोखा नहीं दिया है। दोस्तों यहाँ देखिए, ये तो सेंटेंस था, ये तो असर्टिव का सेंटेंस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या तुमने धोखा नहीं दिया है, तो देखिए क्वेश्चन तो बना ना, क्वेश्चन तो बना, बताओ क्या तुमने धोखा नहीं दिया है, क्वेश्चन टैग बना ना दोस्तों। तो इसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम बता रहे हैं दोस्तों कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब को वही आस्क या आस्क्ड में बदल देना है। और हाँ दोस्तों, इफ या वेदर से ही जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए हैव, यहाँ पे क्या है, हैव नॉट, देखिए हैव नॉट। दोस्तों क्वेश्चन टैग देखिए, क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जब यस या नो टाइप का सेंटेंस आता है तो हम सेंटेंस को इफ या वेदर से जोड़ देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में बदलना है, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन टैग है इसको हटा देना है और इफ या वेदर से जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, आप इसको बहुत ही आसानी से बना लेंगे। कैसे? देखिए, सी आस्क्ड मी इफ आई हैड चीटेड हिम। दोस्तों बन गया आसानी से। अब देखिए क्या हुआ, हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में बदल देना है, बदल लिए। क्वेश्चन टैग के कारण ही दोस्तों, वहां क्वेश्चन टैग के कारण ही हमने क्या किया, इफ या वेदर से जोड़ना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, मतलब ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा था इसको हटा के किससे जोड़ना है, इफ या वेदर से। तो हमने यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पहले से ही बताया है कि हम इसे इफ या वेदर में बदल लेते हैं। ठीक, तो बदल लिए बस आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ही आसान है क्वेश्चन टैग का भी सेंटेंस। तो क्वेश्चन टैग के जब भी सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच में आए हों और उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बोले दोस्तों, तो समझ जाइए आपको यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक, क्वेश्चन टैग को हटा देना है, ध्यान रखिएगा। इसको, ये जो क्वेश्चन टैग है दोस्तों, इसको हटा देना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टैग को हटा देना है। क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है दोस्तों, क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यही कारण है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में बदलने के बाद सेंटेंस को इफ या वेदर से ही जोड़ते हैं दोस्तों, इफ या वेदर से ही जोड़ते हैं। क्योंकि हमने आपको यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था ना कि आपको कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद इफ या वेदर से जोड़ना है। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां भी दोस्तों क्वेश्चन टैग जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन टैग वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में बदल देते हैं और इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। तो इसका दो ही रूल है और आप इसको जरूर लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा दोस्तों कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में बदल देते हैं तथा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। बस हो गया। और सेंटेंस सिंपल तो ऑलरेडी है दोस्तों, ये वाला सेंटेंस तो ऑलरेडी सिंपल है, तो हमें सिंपल बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बस हमें प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा और टेंस चेंज करना पड़ेगा, जो आप पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हुए हैं। अच्छा, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ही सेड टू हर, you don't know my problem, comma, do you। ये देखिए दोस्तों, do you सेंटेंस देख रहे हैं ना, बहुत आसान है। ये देखिए क्वेश्चन टैग, ये दोस्तों क्वेश्चन टैग कॉमा के बाद ही लगता है, क्वेश्चन टैग कॉमा के बाद ही लगता है। अब इसको आप आसानी से बना लीजिए, बना लेंगे, हमें पता है। तो ये देखिए, ही
आस्क्ड हर इफ से जोड़ दिया सेंटेंस, क्वेश्चन टैग तो हट गया। अब यू को बदल दीजिए हर से, सी डिड नॉट नो हिज प्रॉब्लम। बस दोस्तों बन गया। तो आप देखिए क्वेश्चन टैग को हम हटा दे रहे हैं, यहाँ भी हटा दिए, यहाँ भी हटा दिए। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और इसी के साथ देख लीजिए, क्वेश्चन टैग क्या होता है, जब ए वाला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनता है। अगर ए वाला सेंटेंस हमारा निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनता है। ठीक, अर्थात जो हमारा इंट्रोगेटिव होगा तब यहाँ पर अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव होगा। तो आप समझ गए कि इस तरीके से क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। चलिए ये तो हम समझ गए। एक रूल हमने बताया कि एक दो रूल बताना है, तो एक रूल होगा और एक रूल हम और आपको बताते हैं। तो देखते रहिए दोस्तों, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, वीडियो को जल्दी स्किप करके देखने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स छूट जाएगा। और हम आपको बता दे रहे हैं कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हायर लेवल के आते हैं या लोअर लेवल के, इससे ज़्यादा और कुछ पूछने वाला आपसे नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, हम बता रहे थे, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हमारे होते हैं दोस्तों, उनका आंसर हमें यस या नो में प्राप्त हो तो उसको हम कैसे बदलते हैं। ध्यान दीजिए, जब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे हों जिनका उत्तर हमें यस या नो में प्राप्त होता है तो हम उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अगर यस हो तो उसे रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में, नो हो तो रिप्लाइड इन नेगेटिव में, बस ऐसे ही बदल देते हैं और कुछ इसमें नहीं करना होता है, बहुत आसानी से बदल लेते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, सी सेड टू मी आर यू ट्राइंग टू कंप्लीट दिस वर्क। ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट, यहां पे दोबारा जब पूछता है आई सेड नो, ये देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, सेंटेंस क्या कर रहा है कि जब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सेकंड टाइप का है, हम बता रहे हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस आए हों अर्थात उनका आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर हमें यस या नो में मिला हुआ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम अगर नो होगा तो रिप्लाइड इन नेगेटिव और अगर यस होगा तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में बदल देते हैं। बस देखिए बहुत आसान है, इतना तो आप पहले से ही जान रहे हैं कि यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, दोस्तों ध्यान रखिए, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो सेंटेंस को आस्क या आस्क्ड में बदल देते हैं और हम इफ या वेदर से जोड़ देते हैं, ये तो हमें पहले ही पता है। दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, देखिए यहाँ पे आई सेड नो, ये जो पार्ट दोस्तों यहाँ पे बढ़ रहा है, ये वाला पार्ट जो दोस्तों यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट बढ़ रहा है यहाँ पे, इसका अलग से बनेगा। ये तो इंट्रोगेटिव वाला पार्ट हुआ और ये दोस्तों क्या है, अफर्मेटिव पार्ट हुआ। जब हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे दोस्तों तो उसमें ऐसा आता था। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है आपको, बस वैसे ही बना देना है जैसा आप बनाते आए हैं। चलिए बना लीजिए, ये देखिए, सी आस्क्ड मी इफ आई was trying to complete that work। तो ये तो कंप्लीट हो गया, देखिए ये वाला तो हमने बना लिया, बन गया ना, ये देखिए। तो उसमें कुछ नहीं करना था, या तो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है आपको पता ही है। तो ये देखिए आपने बना लिया। अब इतना बचा, चूंकि ये पूछ रहा है सी सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा आर यू ट्राइंग टू कंप्लीट दिस वर्क, क्या आप इस काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई सेड, मैंने कहा नो, नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमें यस या नो में यहाँ मिल रहा है। तो जब इस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बनाना हो तो आसान है। आप पहले इसको बना लीजिए,
इफ या वेदर का प्रयोग करके, इसके बाद इसको, हाँ अब इफ देखिए फुल स्टॉप हो गया, अब इसको बना लीजिए आई सेड, ठीक, आई सेड हमने कहा अगर नो हो तो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, मतलब रिप्लाइड इन नेगेटिव, तो यहां पर हो जाएगा आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, बस बन गया। ये देखिए बन गया, आसानी से हो गया, बन गया एकदम, ठीक, रिप्लाइड इन नेगेटिव बन गया। अब दोस्तों ये तो आसानी है, नो है तो ऐसे बन गया, अगर यस होगा तो कैसे बन जाएगा, उसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू हर कॉमा विल यू मैरी विद मी, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद दोस्तों ये हो गया कॉमा। अब यहाँ से जब आप कॉमा लगा देते हैं, यहाँ भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो ये देखिए दूसरा, सी सेड, सी सेड यस, बस देखिए ध्यान से देखिएगा, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर विल यू मैरी विद मी, दोस्तों उसने उससे कहा, मतलब लड़का लड़की से कहा कि विल यू मैरी विद मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो सी सेड लड़की ने कहा हाँ यस, तो अब इसको हमें क्या करना है, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, मतलब उत्तर हमें सकारात्मक मिला इसलिए अफर्मेटिव में, तो आप इसको बदल दीजिए आसानी से, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड हर वेदर, दोस्तों वेदर सी वुड मैरी विद हिम, ये कंप्लीट। दूसरा, सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ठीक है दोस्तों, देखिए बन गया, मतलब एकदम आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए सेंटेंस को देखिए, ही सेड टू, देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, अर्थात यह यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाँ, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड को या सेज को ऑस्क्ड में बदल लेंगे, तो ये बदल लिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर से जोड़ते हैं, जोड़ लिए, देखिए यहाँ पे। इसके बाद क्या, सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं, सेंटेंस को सिंपल बना लिए। सब्जेक्ट आ गया, अर्थात यू जो सब्जेक्ट था इसके अकॉर्डिंग बदल गया, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो गया, सी हो गया। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों पास्ट में है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इधर का टेंस भी पास्ट में हो जाएगा। अब पास्ट में होगा तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, सेल का क्या होगा, शुड हो जाएगा, इसलिए विल का यहाँ दोस्तों क्या हो गया, वुड हो गया। मैरी विद मी, मतलब ये सेंटेंस देखिए कंप्लीट हो गया। यस नो टाइप का कंप्लीट हो गया। दूसरा जो है सी सेड यस, मतलब अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस में मिल रहा है, यस में। तो हमने कहा यस में मिले तो आपको क्या करना है, सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, मतलब उसने सकारात्मक उत्तर दिया, सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो दोस्तों जब इस टाइप के सेंटेंसेस में उत्तर नो में मिले तो रिप्लाइड इन नेगेटिव, उत्तर यस में मिले तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ऐसे हम बदल लेते हैं। या तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये हमारा जो सेंटेंस होता है असर्टिव टाइप का होता है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ सीधे लिख दें जो है कि ऊपर देखिए, इसको इरेज करके, अच्छा चलिए यही बताते हैं। तो देखिए सी सेड, ये देखिए अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, सी सेड, डैड से जोड़ देंगे, फिर यस कौन कहा, लड़की ने कहा, सी सेड उसने कहा हाँ मैं शादी करूंगी, तो यहां पर आ जाएगा सी का हो जाएगा सी, ठीक, वुड, सी वुड। ये देखिए ऐसे भी बन गया, मतलब इसका आंसर ऐसे भी आप बना सकते हो, इसका उत्तर आप ऐसे भी बना सकते हो। सिंपल सी बात है भाई, ये तो यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव था, लेकिन ये तो सिंपल का सेंटेंस है, मतलब असर्टिव का सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद क्या यूज करते हैं, डैट यूज करते हैं, तो डैट यूज कर लिए। अब यहाँ यस कौन कर रहा है, ये करे ना सी से, उसने कहा हाँ, उसने कहा हाँ, मतलब उसने कहा हाँ मैं करूंगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैं करूंगी, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आई
शैल मैरी, मैं शादी करूंगा, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या आएगा? आई आएगा। आई फर्स्ट पर्सन को होगा, सी से बदल देंगे तो फिर सी आ जाएगा, और विल का क्या होगा? वुड हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों हम ऐसे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से सीख गए होंगे। दोस्तों फिर भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझने में कहीं भी आपको दिक्कत होती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए दोस्तों, हम उसका समाधान निश्चित रूप से करेंगे। चलिए वीडियो को अब यहीं हम समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।